आपने पूछा, लक्ष्य प्राप्ति की कीमत पर खुशियों की कुर्बानी कैसी। प्रश्नगत विषय लक्ष्य की प्राप्ति अनेकों अर्थों से ग्रहण करते हुए कथन के उत्तर कई हो सकते हैं। यथा, यदि मनुष्य का लक्ष्य लौकिक सुख की प्राप्ति के सापेक्ष उच्च पद, विपुल संपदा की प्राप्ति, विश्व के सबसे ज़्यादा अमीर होने की इच्छा, किसी भी क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट होने या मनवांछित बंगला गाड़ी आदि का लक्ष्य माना जाए और उसकी प्राप्ति हेतु वर्तमान में कहे जाने वाले लौकिक 16 सुखों में से प्राप्त सुखों का उपभोग न करना क्या बुद्धिमानी है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मृत्यु के समय रिग्रेट बना रहे कि काश मैं ऐसा कर लेता, काश धन प्राप्ति की अंधी दौड़ में दौड़ने से अच्छा होता दाम्पत्य जीवन को सुखपूर्वक जी लेते, काश धन के कारण बच्चे कुछ संस्कारित न हो पाते, काश हम ये गलती ना करते, काश उच्च पद की अंधी दौड़ में हम अपने परिवार नातेदारों से बिछड़ ना गए होते। क्या लौकिक लक्ष्य विश्व विजेता बनने की दौड़ में गुरु के समझाने पर भी वर्तमान सुखों को ना भोग कर अंत में सिकंदर का क्या हल हुआ? आप सब उससे वाकिफ हैं। आपने सुना भी है, हाली थे विहाली थे, किंतु दुनिया से जब चला सिकंदर तो दोनों हाथ खाली थे। यानी लक्ष्य की कीमत पर खुशियों की कुर्बानी देना बुद्धिमानी नहीं है, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि विषय भोग व्यसनों में लिप्त होकर अपने उत्तरदायित्व की पूर्ति पढ़ाई आदि से विमुख हो जाओ। यदि लक्ष्य का अर्थ स्थायी सुख, मोक्ष सुख माना जाए तो वर्तमान के सुख, निरोगी काया, घर में माया, स्वजन परिजन पुरजन संबंधी मित्र आदि की अनुकूलता, ये कुर्बानी के योग्य है, क्योंकि ये सब भूल भुलैया है, स्वप्न जैसे स्वभाव वाले हैं। जैसे इंद्रधनुष देखते देखते विला जाता है, ऐसा ही ये सब संयोग क्षणभंगुर हैं, पल में विला जाने वाले हैं। और ये लौकिक सुख वास्तव में सुख नहीं है, सुखाभास है। सुख के नाम पर वियोग होने पर दुख ही देते हैं, अतः इससे निर्ममत पूर्वक, इनके त्याग पूर्वक संन्यास धारण करके आत्म साधना करना ही बुद्धिमानी है। सारांश यह है कि प्राप्त को पर्याप्त मानकर संतोष पूर्वक जीवन निर्वाह करते हुए, यानी तत्समय की आवश्यकता भूमिका अनुसार उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए अकर्ता भाव से भेद ज्ञान तत्व निर्णय पूर्वक सम्यक्त प्रकटा कर निराकुल रहना बुद्धिमानी है। शुभ भावों सहित जीव दया से अर्जित पुण्योदय पर यह भाव भी सुख में बीते और भावी पर्याय का भी पुरुषार्थ योग अनुकूलता पूर्ण संयोग मिले, क्योंकि है तो वर्षेगा और नहीं तो तरसेगा। भाग्य को प्रबल करो, सब भाग कर आएगा, लेकिन छूट भी जाएगा। अतः साधनों का उपयोग करो, उनके मालिक मत बनो, और की तृष्णा में वर्तमान को व्यर्थ मत गमाओ। लौकिक सुख हेतु वर्तमान की खुशी की भी कुर्बानी करना ठीक नहीं है। स्मरणीय है, लक्ष्य की प्राप्ति दक्ष को ही होती है, भक्ष सेवन करने वाले को ही होती है, निष्पक्ष रहने वाले को होती है। और दक्ष का लक्षण है पक्ष विपक्ष के राग दोष से
आग्रह से, हठाग्रह से रहित होकर भक्ष अभक्ष के निर्णय पूर्वक दक्ष होना, अर्थात निज पर का भेद ज्ञान पूर्वक निज पर का यथार्थ सिद्धांत ज्ञान होना, ये है दक्षता। और इसी से सिद्ध होती है दीक्षा, इसी से मिटती है भिक्षा। यही है आगम की शिक्षा। लक्ष्य की कीमत पर, यदि लक्ष्य मोक्ष है तो लौकिक खुशियों की कुर्बानी श्रेष्ठ है। यदि लक्ष्य संसार की पदपृष्ठा कंचन कामनी कीर्ति है तो वर्तमान की खुशियों की कुर्बानी बुद्धिमानी नहीं है।